व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष का व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो उसे प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है या शनिवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव तथा माता पार्वती का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त से 72 मिनट बाद का समय यह प्रदोष काल का समय होता है। इसी दौरान भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष का व्रत करने से 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो भी पुत्र इच्छुक होते हैं वह शनि प्रदोष का व्रत करते हैं। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक सेठ रहता था और उसके पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी। वह हर प्रकार से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान और दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण यह था कि उनके पास उनकी कोई संतान नहीं थी और संतानहीनता के कारण दोनों अत्यंत दुख और कष्ट से भूले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज अपने सेवकों को सौंप कर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक अति विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया और उस वृक्ष के नीचे एक समाधि में लीन साधु अत्यंत तेजस्वी दिखाई पड़ रहे थे। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करके हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। पति और पत्नी दोनों उस समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। फिर क्या था, सुबह से शाम हो गई और फिर रात हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ और सेठ की पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़े वहीं पर बैठे रहे। अंततः अगले दिन जाकर के उन साधु महाराज की समाधि टूटी और वह समाधि से उठे और फिर साधु महाराज सेठ और सेठ की पत्नी को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे और आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ उठाकर बोला कि मैं तुम्हारे अंतर मन की व्यथा को भांप गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस पर उस सेठ और सेठ की पत्नी ने कहा कि हे साधु महाराज, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बतलाइए। और फिर साधु महाराज ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि बताई और भगवान शंकर की निम्न वंदना भी बताई। इस प्रकार से साधु महाराज उन्हें वंदना बताने लगे कि हे रुद्रदेव, शिव आपको नमस्कार है। हे शिव शंकर जगत गुरु आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर आपको नमस्कार है। हे शशि मौली चंद्र सुख आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधे आपको नमस्कार है। हे उग्रत्व रूप मन आपको नमस्कार है। हे ईशान इश प्रभु आपको नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव आपको नमस्कार है। और फिर इस प्रकार से वंदना उन्होंने बताई और फिर सेठ और सेठ की पत्नी वहां से फिर साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर फिर तीर्थ यात्रा को चल पड़े। और तीर्थ यात्रा के बाद दोनों जब वापस घर लौटे, फिर उन दोनों ने नियम पूर्वक से शनि प्रदोष का व्रत किया और शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से कालांतर सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया हुआ अंधकार वह लुप्त हो गया और फिर दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे और भगवान शिव माता पार्वती की जय जयकार करने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। माता इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं या प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।